नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे हमारे प्यारे दोस्तों, आपका वापस से कक्षा पहली का पाठ क्रमांक 10 उछल और खिसक बी बुक में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। चलिए हम देखते हैं बी बुक का पत्तों की बातें। देखना क्या है हमें अब। देखो, पत्तों की बातें, पत्ते भी बातें करते हैं। हाँ, कहानी में आए पेड़ों के पत्तों पर वाक्य लिखे। अब ये जो पत्ते दिख रहे हैं ना आपको, ये देखो, ये शहतूत के पत्ते हैं, ये पीपल के पत्ते हैं, ये भी बातें करते हैं। और इससे क्या क्या हमें मिलता है तो हमें देखना है। बताइए, शहतूत के पत्ते से हमें क्या क्या मिलता है। इस पर लिखना है आपको। शहतूत के पत्तों का स्वाद मीठा होता है। शहतूत के पत्तों का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। हमने देखा ना, चिकने पत्ते, छुओ तो खुरदरे और खाओ तो रस भरे, है ना। और रस भरा है तो रस कैसा है? मीठा है। शहतूत के पेड़ों पर इल्लियाँ या रेशम के कीड़े पाए जाते। जो रेशम का कपड़ा बनता है ना, तो ये शहतूत के पेड़ पर वो इल्लियाँ भी रहती है और रेशम के कीड़े भी पाए जाते थे। अब देखो, पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते लंबी डंडी वाले होते हैं। इसकी डंडी कैसी होती है? ये पीपल का जो पत्ता होता है उसकी डंडी ऐसी लंबी होती है। और पीपल के पत्तों के हिलने पर खड़ खड़ की आवाज़ होती है, जो हमने पाठ में बहुत अच्छे से सुना है ना। वो जैसे ही उछल खिसक सोने लगी तो एकदम से क्या, हवा चली और आवाज़ कैसी आई? खड़ खड़ आवाज़ आई। अब देखिए, नीम के पत्ते। ये पत्ते क्या के हैं? नीम के पत्ते कड़वे होते। कैसे होते हैं? कड़वे होते। नीम से कई दवाइयाँ बनाई जाती है। बहुत सी दवाइयाँ बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? नीम के पत्तों से। तो हमने देखा है पत्ते पर, है ना। अब देखेंगे पेड़ हमारे साथी। पेड़ हमारे साथी, वाकई में पेड़ हमारे बहुत बड़े साथी है ना। दिए गए पेड़ों के चित्रों को देखकर उनके नामों को पूरा करें। कैसे करना है? अब मुझे बताइए, ये किस चीज़ का पेड़ है? क्या दिख रहा है यहाँ पर? ये क्या चीज़ लग रहे है? बताइए बताइए। हाँ, बहुत अच्छे से पहचान रहे हो आप, हम जानते हो। हम पूछिए आपसे कि ये आम का पेड़ है या नीम का पेड़ है? जी, आम का पेड़ है ना। तो हमें यहाँ क्या लिखना है? आम। आम फलों का राजा है ना। तो ये आम का पेड़ है। और ये नीचे वाला पेड़ किसका है, ये बताइए। ये नीचे वाला पेड़ जो है, इसमें ये क्या लग रहे हैं? बहुत मीठे मीठे है। क्या चीज़ है? बताइए, पेड़ किसका है? बरगद है या अनार है? सही पहचाना, अनार। ये है अनार का। जो हमें खांसी वगैरह होती है तो अनार बहुत काम आता है। अब देखो, पात्रों की स्थिति। आइए दी गई कविता की पंक्तियों को सही जगह पर उछल या खिसक लिखकर पूरा करते हैं और उनके मन की स्थिति को जानते हैं। यहाँ पर कौन कौन है? ये दोनों है, उछल खिसक, है ना। उछल यानी कूद कूद के उछलने वाली उछल, और खिसक खिसक के चलने वाली खिसक। तो यहाँ पूरा करिए। उछल उछल कर आई, उछल कर आई। उछल कर आने वाला कौन है? उछल। कौन आने वाला है? उछल। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको? उछल। और खिसक कर आई, खिसक कर कौन चल रही है? तो खिसक। तो यहाँ पर आपको पूरा करना है खिसक। खाकर नीम कसम साई, कौन? खिसक, है ना। यहाँ भी आपको खिसक लिखना है। खड़ खड़ सुनकर उछली, उछलने वाला कौन है? उछल। तो यहाँ आपको लिखना है उछल। शहतूत के पत्ते नरम और कड़क, खाकर खुश हुई उछल और खिसक। दोनों कितनी खुश हो गई, हमने देखा ना। दोस्त इल्लियाँ भी मिली और पेड़ के पत्ते भी बहुत अच्छे से थे। अब हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द।
दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर हमें क्या बनाना है, ऐसा गोला बनाना है। ठीक है, क्रम संख्या देखते और शब्द और समान अर्थ वाले शब्द। फूल, फूल का समान अर्थ क्या हुआ, पुष्प। पुष्प यानी फूल, फूल यानी पुष्प। अब देखिए नदी, नदी को क्या कहते हैं, समुद्र, पानी या सरिता, सरिता। तो यहाँ आपको गोला बनाना है सरिता पर। आसमान, आसमान का समानार्थी क्या है, आकाश, बादल या बिजली। न बादल है न बिजली है, तो ये क्या है, आकाश। आकाश यानी आसमान। और ये हम जहाँ रहते हैं धरती है ना, धरती माता। तो धरती का समानार्थी शब्द क्या है, जमीन है, आकाश है या दुनिया है, तो जमीन। अब ये बताइए सूरज, सूरज का समानार्थी क्या हुआ, दिन है, सूरज है या किरण है, तो सूरज का है सूर्य। ऐसे हमने ये समानार्थ वाले शब्द देखे। अब पर्यायवाची शब्द लिखेंगे, वैसे ही आता है। कैसे, अब देखो जैसे यहाँ लिखा है पेड़, पेड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है, वृक्ष है ना। और यहाँ है घर, घर का पर्यायवाची शब्द क्या है, सदन भी होता है। और यहाँ हम गृह लिखेंगे है ना, इसे घर कहते हैं। चांद, जो आसमान में देखते हो रोज रात को आप है ना, उसे भी क्या कहा जाता है, शशि। शशि यानी चांद। ठीक है, पर्यायवाची। हवा, हवा का क्या हुआ, वायु, जो सब दूर है। हाथी, हाथी का क्या है बताइए, गजराज है ना, तो इसको हम हाथी को क्या कहेंगे, गज। ऐसे पर्यायवाची शब्द हुए हैं। और आगे देखते हैं। और आपको ये कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा है ना, बहुत अच्छे से आप इसकी पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे से आपने अध्ययन किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।